फाइल समझ में आ जाए तो हमें HTML का सिंटेक्स पता होना चाहिए कि एक HTML फाइल जो होती है उसका सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, क्या सिंटेक्स होता है जी, इधर देख लेते हैं सिंपल सा, फिर उधर भी देखेंगे। ये चीजें नजर आ रही है हमें जी, आ जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पर ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए हैं। हाँ, लेस देन का निशान और ग्रेटर देन का निशान। जैसे हम कोई कोटेशन लिखते हैं तो डबल कोटेशन लगाते हैं ना, कोटेशन लिखते हुए कोई भी चीज़ कोट करनी होती है तो उसको डबल कोट्स में कर देते हैं। इसी तरीके से इसके सिंटेक्स में इसकी हमने जो भी कमांड देनी है उसको लेस देन से शुरू करना है और ग्रेटर देन से ख़त्म कर देना है। इसको हम टैग बोलते हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि ये टैग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू कहाँ से हुई, HTML से, लेस देन HTML, ग्रेटर देन, ये एक टैग मैंने लगा दिया, और इसका एंड कहाँ पे हुआ, स्लैश HTML। स्लैश मीन्स एंड, स्लैश मीन्स एंड। पूरी HTML में जब भी आपने किसी टैग को, यानी इसका ये मेन टैग कौन से वाला है HTML का, जब भी आपने किसी टैग को क्लोज करना होगा तो आप क्या लगाओगे, उसको स्लैश लगा के क्लोज कर दोगे। ठीक है, फाइन, हमने इसे क्लोज कर दिया। तो मैंने सबसे पहले तो मेन स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होता है इज कॉल्ड हेड। मैं भूल गया हूँ है ना, अच्छा देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला पार्ट कौन सा है, हेड। पहला पार्ट, हेड के अंदर क्या आएगा, टाइटल। सिर्फ टाइटल नहीं आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन उन्होंने क्योंकि टाइटल बोला तो मैंने कहा टाइटल हेड के अंदर आएगा। ठीक है, तीसरा हिस्सा जोन से है, इसमें सिर्फ टाइटल नहीं आएगा भाई, बहुत कुछ लिखना है हमने इसमें। हमने अपनी वेबसाइट को गूगल से प्रूफ कराना है, गूगल ने हमें कोड देना है, उसने कहना है जाओ भाई हेड में जाकर पेस्ट कर दो। हमने अपने फेसबुक के पेज का पिक्सल बनाना है, फेसबुक ने हमें कोड देना है, उसने कहना है अपनी वेबसाइट के हेड में पेस्ट कर दो। यानी ये सब चीजें कहाँ पे आने लगी हुई हैं, हेड में आने लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो इसका अगला पोर्शन है डेट इज बॉडी। ये बॉडी का पार्ट यहाँ पे एंड कर दिया मैंने। आपकी जो वेबसाइट लोगों को नजर आती है वो कहां पर है, यानी लोगों ने आपका हेड वाला पोर्शन नहीं देख रहे। मतलब मैं जियो टीवी खोलता हूँ, न्यूज पढ़नी शुरू हो जाता हूँ तो वह हेड में से न्यूज नहीं पढ़ रहा होता, मैं न्यूज कहां से पढ़ रहा हूँ। हम दराज पर जाते हैं, कुछ शॉप करते हैं कुछ, तो हम किस हिस्से से करते हैं, बॉडी के हिस्से से शॉपिंग होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो वेबसाइट लोगों को नजर आ रही है वो किस हिस्से में से नजर आ रही है, बॉडी में से नजर आ रही है। ठीक है, फाइन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ह्यूमन बॉडी की तरह का स्ट्रक्चर है, ऐसी है ना, हमारी तरह का ही है ना भाई। इसकी टांगे रह गई है ना, रह गई हमारी तरह, प्रॉब्लम नहीं है भाई, मजदूर नहीं है, टांगे हैं इसकी भाई। ये वजह नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इज कॉल्ड फुटर। ये बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, जिस चीज को हम फुटर कंसीडर कर रहे हैं, जहां पर हमारी बॉडी एंड हो रही है ना, वो फुटर वाले आइटम्स वहां लगा देते हैं। आप अक्सर देखते हैं वेबसाइट का डिफरेंट सा डार्क कलर का एक थीम लगा होता है, वो फुटर कहलाता है। उसके ऊपर छोटे छोटे लिंक्स भी बने हुए आ रहे होते हैं, एड्रेस भी आ रहा होता है, मोबाइल नंबर भी आ रहा होता है। तो वो कहाँ करते हैं, वो जहां पर उनको लगता है कि बॉडी कंप्लीट हो गई है वहां से फिर वो क्या स्टार्ट कर देते हैं, फुटर को स्टार्ट कर देते हैं। तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ये फुटर स्टार्ट हो रहा है। इसके नीचे जो भी लिखूंगा ना, जब बॉडी एंड करूंगा तो वो क्या होगा, फुटर ही होगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलता जुलता है, एक ह्यूमन बॉडी से मिलता जुलता है कि भाई हेड, बॉडी और फुट। बिल्कुल जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर इसका है। अब अगर हम यहाँ पर आकर देखें, इस कोड को देखें जरा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, कहाँ से शुरू हुआ, HTML से शुरू हुआ। पहला हिस्सा कौन सा आ गया, हेड आ गया। ये देखें, पहला पार्ट हेड आ गया, कंट्रोल F फाइंड का शॉर्टकट होता है, और यहाँ पर मैं जरा बॉडी लगाता हूँ, लिखता हूँ बॉडी पूरा, वो देखें बॉडी में आ गए। ये फाइंड की कमांड हमने यूज की है। ठीक है, ये वर्ड में भी होती है भाई, सिंपल सी कमांड है, कंट्रोल F इसका शॉर्टकट आ गया बॉडी। एंड कहां पर हो रहा है इसका वो भी देख लें, किससे एंड होता है, इससे। पूरी वेबसाइट समझ में आ गई, एंड पे आ गए हम लोग बिल्कुल। तो बिल्कुल उसी डिजाइन से बनी हुई है जो डिजाइन हमने देखा।
बीच में कितना कुछ था, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जिसका हमसे लेना देना होगा। फुटर बॉडी, इसके नीचे जो बनाएंगे वो फुटर होगा। यार यहाँ पे जो लिखेंगे ना, इधर मैं इधर जो डिफाइन करेंगे ना वो क्या बन जाएगा, फुटर आ जाएगा, क्योंकि कहाँ आएगा, एंड पे आएगा, तो वो फुटर बन गया इसका, लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन जो डेवलपर है वो लगाएगा, वो सेक्शंस डिफाइन करेगा। जो डेवलपर है वो प्रॉपरली सेक्शंस डिफाइन करेगा कि भाई ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये मिड पार्ट है, ये एंड पार्ट है। डेवलपर ये काम करेगा, हमें तो बनाना ही नहीं है ये भाई, हमने तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है सिर्फ, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस इसमें, तो हमें सिंटेक्स तो पता लग गया कि ये है। अब हम देखते हैं भाई हेड के अंदर पहला आइटम कौन सा होता है। उन्होंने बताया जैसे कि टाइटल आइटम कहाँ पे नजर आता है हमें वेबसाइट के। सबसे पहले तो ये देखते हैं वेबसाइट के ऊपर जाकर, इस पेज को खोला हुआ है हमने, इसे बंद करें जी। इस जगह पर लिखा हुआ है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा हुआ है। ये जो आपको मैसेज नजर आ रहा है, क्या ये मैसेज बॉडी में है? बॉडी में तो नहीं है। ये वेबसाइट, ये कहां पर आ रहा है? क्रोम की टाइटल बार में आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये है टाइटल। ये टाइटल हमने कैसे लिखना है, कहां लिखना है, कहां लिखना है? हेड में लिखना है। कैसे लिखना है जी? ये हमारा एसईओ से रिलेटेड है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर ये एसईओ से रिलेटेड ना होता हम इसे कंसीडर भी ना करते। अच्छा, अब जरा ये स्लैश टाइटल करें। मैंने तो वैसे ही लिख दिया फर्स्ट वेबसाइट। अभी इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो होगी 60 कैरेक्टर्स। टाइटल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी? यहां अगर देखें जरा, ये जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा है आपके पास, जब मैंने इस वेबसाइट को ढूंढा था, देखें जरा, आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा। मैंने सर्च टर्म क्या लिखी थी? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये लिखा था। जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये वेबसाइट पहले नंबर पे आई, और सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आया? बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये लिखा हुआ आया। और इसका टाइटल क्या था? बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड, मेन कीवर्ड कह लें, प्राइमरी कीवर्ड कह लें, वर्डप्रेस के अंदर बात करेंगे तो कहेंगे फोकस कीवर्ड। तो हमारा जो कीवर्ड है वो इसमें इस्तेमाल होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टाइटल के अंदर अपना कीवर्ड लेकर आना है। हमने टाइटल के अंदर अपना कीवर्ड इस्तेमाल करना है। टाइटल में कीवर्ड होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। भाई रैंक करने में रोल ही इसका यही, इसी की वजह से तो रैंक हुआ है, इसी लाइन की वजह से रैंक होके आया है ना ऊपर। हमने अच्छा लिखा हुआ है तो इसलिए हमारी वेबसाइट रैंक हुई है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें टाइटल, इसका ये भी आपको पता लगा कि टाइटल का मेन रोल है वेबसाइट को रैंक करवाने में, ठीक है। आ जाए आगे जी, लगा दीजिए हमने फर्स्ट वेबसाइट। अभी हम कीवर्ड की बात नहीं कर रहे, याद रखिएगा। पहला फेज हमारा है HTML को अंडरस्टैंड करना। जब हम समझ जाएंगे HTML में, आप लोगों को एक वेबसाइट दूंगा कोडिंग वाली, आप उसको कन्वर्ट करना, अपनी वेबसाइट बना लेना। कैसे बना लेना वो जब मेरा ये टॉपिक खत्म होगा आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनेगी वो। यानी हम चीज़ों को चेंज करेंगे तो वेबसाइट आपकी बन जाएगी। फिर हम सिर्फ उन जगहों पर जाकर के, फॉर एग्जाम्पल, फिर हम ये सपोज करेंगे कि किसी का प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है कि भाई इसकी SEO करनी है, तो आप सब उसकी वेबसाइट की SEO पे काम शुरू कर दोगे। उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च पे आएंगे। यानी फिर अगला फेज जो होगा हमारा, फिर हम SEO में दाखिल होंगे, और वहां पर हम SEO का जो पहला काम है, अगर आप कहीं पे जॉब करोगे, किसी की SEO करोगे, तो उसके अंदर जो पहला टास्क आपको परफॉर्म करना है वो क्या है? कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड फाइंड करने हैं कि भाई इसकी वेबसाइट को रैंक करवाने के कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसा से टॉपिक है, समझेंगे कि इसका मतलब क्या। सो एक टैग हो गया। अच्छा, अब हम जरा इस फाइल को सेव करें। आपने देखा इसको भी मैंने ये स्लैश लगाया। हाँ भाई, ये स्लैश किसको समझ में नहीं आया पूरी क्लास में? ये स्लैश क्या है? स्लैश क्या बता रहा है हमें?
एंड से बताएं जरा। स्लैश का मतलब क्या है? एंड, एंड कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ये एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्ट एंड, ये भी एंड है और ये भी एंड है। अब ये स्लैश उल्टा लगा दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। हाँ, उल्टा भी लग सकता है कि नहीं लग सकता? लग सकता है। कैसे? कीबोर्ड चेंज उल्टा करके लगाएंगे। हाँ, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन दूसरा स्लैश भी है हमारे पास। ये स्लैश देखें लेफ्ट साइड पर है, एक राइट साइड पर है, ठीक है ना? वो राइट वाला नहीं लगाना, वो गड़बड़ हो जाएगी। ये स्लैश को पहचान लें, ठीक है? इसका ट्रेंड नीचे से किधर है? लेफ्ट पर है। दूसरे का ट्रेंड नीचे से किस तरफ है? इसका बिल्कुल अपोजिट, दिस वन। अब अगला मसला आ गया कि भाई ये वेबसाइट सेव कैसे करनी है। अब आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब मैं एसईओ करता हूँ किसी वेबसाइट की, मैंने आज तक कभी किसी की HTML फाइल नहीं बनाई। कि बनाई होगी? क्या ख्याल है? मैं इतने 2 दिन से बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि HTML फाइल्स मैं बनाता हूँ? मैंने नहीं बनाई HTML फाइल। HTML फाइल्स तो आती है ना मेरे पास, उसकी फाइलें, मैं तो सिर्फ उसमें चेंजेस करता हूँ। हम लोग ये डिज़ाइन क्या समझ रहे हैं कि भाई हमें इतनी ग्रिप हो, हमें पता हो कि ये फाइल है क्या, ये कैसे बनती है। अदरवाइज हमने ये बनानी नहीं है फ्यूचर में। फ्यूचर में हमारा काम कहाँ से शुरू होने? जब आप एसईओ सीख लोगे तो आपका काम कहाँ से शुरू होगा? कीवर्ड रिसर्च से। आपका टास्क शुरू, पहला टास्क आपका होगा कि भाई ये कंपनी की ये वेबसाइट है, ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं, ये इसकी सर्विसेज हैं, इसके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। यहाँ से आपने काम शुरू करना है। दूसरा काम होगा कि कीवर्ड्स को अकोमोडेट कैसे करना है पूरी वेबसाइट के अंदर, जिससे वेबसाइट ने रैंक होना है। लेकिन ये सब हम इसलिए सीख रहे हैं कि जब हमारे पास वेबसाइट आएगी और हमें वेबसाइट ही यूज़ करनी ना आती हो, फिर क्या करेंगे? ठीक है, चलें अब इसको सेव करना। HTML फाइल को कैसे हमें सेव करना है भाई? एप्लीकेशन कौन सा है हमारा? नोटपैड, ठीक है? अभी फिलहाल, अगली क्लास में हम नोटपैड प्लस प्लस यूज करेंगे। अगर कोई बंदा कोई और HTML एडिटर यूज करता है, जैसे कोई बंदा कोई डेवलपमेंट सीख रहा हो तो उसके साथ ने उसे कोई और एप्लीकेशन भी बताया हो, वो उसको भी यूज कर सकता है, डजंट मैटर, ठीक है? हमें HTML एडिटर चाहिए, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है? ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा एडिटर यूज करते हो। चलें जी, इसको सेव करते हैं। फाइल, सेव एज, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं कर रहा मैं। हाँ, जिस लोकेशन पर आपने इसको सेव करना है उस लोकेशन पर आ जाएं। मिसाल के तौर पर अभी के अभी मैं इसको यूं करता हूं कि मैं इसको सेव कर लेता हूं जहां मुझे ज़रा आसान लग रहा है, पिक्चर्स में कर लेता हूं। चलो, अब आप ये देखें, मैं नोटपैड यूज़ कर रहा हूं। तो नोटपैड जो होता है वो बेसिकली एडिटर है। किस तरह का एडिटर है? टेक्स्ट एडिटर है, इसीलिए वो टेक्स्ट फाइल बना रहा है, ऐसे ही है ना? हम तो टेक्स्ट फाइल नहीं बना रहे ना, हम कौन सी फाइल बना रहे हैं? HTML। नोटपैड कौन सी फाइल बनाता है? यानी इसका मतलब है कि हमारा इख्तलाफ है, वो टेक्स्ट फाइल बनाता है, हम HTML बनाना चाह रहे हैं, तो इस इख्तलाफ को पहले हल करना चाहिए। तो इस इख्तलाफ को हम ऐसे हल कर लेते हैं। ये नीचे क्या लिखा हुआ है? पहले आप इसको ऑल फाइल्स कर दो, कर दिया? इसका मतलब अब तो टेक्स्ट फाइल नहीं बनने वाली। अब यहाँ पर आए, फाइल नेम वाले पार्ट पे आए। जगह मैं बता चुका हूँ भाई, ये आपकी अपनी चॉइस है कहाँ पे सेव करना है। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आकर फाइल का नाम रख लेता हूँ फर्स्ट। अपनी मर्जी से फर्स्ट रख रहा हूँ भाई, आप कोई भी नाम रख सकते हो। .html। इस फाइल की एक्सटेंशन आपने क्या रखनी है? HTML रख लेनी है, ठीक है? नाम जो मर्जी रख लें, एक्सटेंशन .html। फाइल बन गई। कहाँ पे रखी है मैंने, जरा उस जगह पे चले जाते हैं। कहाँ थी? ठीक है, नाम रखा था हमने फर्स्ट, यही है। सबसे पहले देखिए इसकी शक्ल कैसी हो गई है, क्रोम वाली शक्ल बन गई। अगर आपके पास क्रोम एडिटर नहीं होगा और आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे होंगे, इंस्टॉल ही नहीं किया क्रोम अगर किसी ने अपने लैपटॉप में, भाई इसकी प्रैक्टिस मोबाइल से नहीं करनी है ना, और मोबाइल पे फाइलें बना रहे हो, हाँ मोबाइल पे नहीं करनी है, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे करनी है, ठीक है? अगर इसके साथ एज का आइकॉन आ जाए ये वाला, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपके पास एक ही ब्राउज़र है, या आपके पास ब्राउज़र तो दो हैं मगर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ये वाला बना हुआ है, इसलिए ये वाला आइकॉन आ रहा है। तो इस पर राइट क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लें। ये बहुत बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, और ये रोज़ नहीं हमने पढ़नी, ठीक है? ये वाली वो बेसिक बातें हैं जो आप सबको एसईओ करते हुए वैसे ही पता होनी चाहिए, ठीक है? सब लोगों को। जी आ गया, ऊपर आ गया जी फर्स्ट वेबसाइट। मैं कहा ऊपर फर्स्ट वेबसाइट भी आ गया।
इधर कुछ भी नहीं आया भाई, इधर कुछ नहीं आया, लिखा ही कुछ नहीं है तो आएगा कैसे? खाली छोड़ा हुआ, अभी बॉडी में हमने कुछ टच नहीं किया है ना। अब जा एक काम करो और इस वेबसाइट को खोलो, बैक करें वंस। ये आपको एक आइकन नजर आ रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये आइकन ये ऊपर चला गया, इज कॉल्ड फेविकॉन इमेज। मैं सिर्फ उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, फिर बार बार बताता हूँ जो एसईओ के मुतालिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एसईओ के मुतालिक है। इसे हम, इस तस्वीर को हम क्या बोलते हैं? फेविकॉन इमेज, ठीक है। FAVICON, फेविकॉन। ये इमेज है मगर ये कहलाता है फेविकॉन इमेज। जरा इसकी कोडिंग में आओ, जरा देखें यहाँ पर ये इमेज है कहाँ पे भाई। पहले तो इसे बंद करो, देखें कहाँ है, ढूंढते हैं जरा, सारे मिलकर ढूंढें। मिल गया लाइन नंबर 44। ये लाइन नंबर 44 में हमने एक हेडिंग लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है, अभी हम इसकी बात करते हैं, इसका मतलब क्या है। लेकिन असल में ये कहाँ लिखा हुआ है कोड? लाइन नंबर, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल-C किया यहीं से भाई, इसी को पिक कर लिया मैंने और मैं इधर ही आ गया। किधर लगा हुआ था ये? हेड में के बॉडी में? ये भी हेड का पार्ट है, ये भी हेड का पार्ट है, ठीक है। आ गया यहाँ पे? ये पूरे का पूरा कोड फेविकॉन इमेज इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। टैग कौन सा है जी? टैग का नाम बोले, लिंक। टैग का नाम है, टैग का नाम जब भी मैं कहूँ ना तो जो पहला वर्ड होगा ना आपने समझना वो टैग का नाम है, ठीक है। तो टैग का नाम क्या है? लिंक। लेकिन टैग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं, ऐसे ही है। टैग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। जो टैग के ऑप्शंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। टैग के जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं कहूँ भाई टाइटल का ऑप्शन क्या है? टाइटल के टैग का कोई ऑप्शन है? टाइटल के टैग का कोई ऑप्शन है? स्क्रीन पे देखें यार, बताएं मुझे। टाइटल के टैग का ऑप्शन है? अच्छा मुझे बताएं लिंक के टैग का कोई ऑप्शन है? एक दो ऑप्शंस आ रही हैं, टाइटल में आ रही हैं, टाइटल में आ रही हैं। यस सर, नो सर? यस सर। मैं क्या टाइटल में आ रही हैं ऑप्शंस? टाइटल के अंदर तो कोई ऑप्शन नहीं है, टाइटल तो खाली अकेला टैग ही लगा हुआ है। लेकिन जो लिंक है उसके अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। बहुत सारे टैग ऐसे होंगे जो खाली होंगे और बहुत सारे टैग्स ऐसे होंगे जिनमें ऑप्शंस होंगी। जिन टैग में ऑप्शंस लिखा होता है, ये मैंने वर्ड ऑप्शन आपको समझाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया, इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। टैग के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर इधर आओ, देखो जरा, लिंक की एट्रीब्यूट्स हैं, लिंक का एट्रीब्यूट है ना। ओके, जरा थोड़ी देर के लिए और नीचे आ जाते हैं, किसी और को देखते हैं ना, किसी और टैग को देखते हैं जरा। ये जो डिव लगा हुआ है ये हमसे हमारे काम का नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे ये बताएं इसमें एट्रीब्यूट्स हैं? इसमें भी एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, और देखते हैं जी। UL, इसका भी एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब पता लगा मैं एट्रीब्यूट किसे बोल रहा हूँ। मतलब कोई भी टैग जिसके अंदर ऑप्शंस होती हैं उनको ऑप्शन नहीं कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं कि भाई ये टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब हम वापस इधर आ जाते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर तो आपने फेविकॉन इमेज लगाना है तो आपको कौन से टैग की जरूरत है? लिंक के टैग की जरूरत है। और अब जरा उसके एट्रीब्यूट को समझ लेते हैं। कितने एट्रीब्यूट्स हैं इसमें? पहला एट्रीब्यूट है REL, दूसरा एट्रीब्यूट है href। पहला एट्रीब्यूट है REL। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। REL का मतलब है रिलेशन, href का मतलब है हाइपर रेफरेंस। REL का मतलब रिलेशन, मतलब क्या कह रहे हैं हम कि भाई इसका रिलेशन क्या है? रिलेशन है इसका शॉर्टकट आइकन। हम कह रहे हैं कि लिंक क्रिएट करो, किस रिलेशन के साथ? शॉर्टकट आइकन के साथ। इमेज कहां पर है? href में। href में मैंने सोर्स बता दिया कि भाई ये तस्वीर है,
इमेज के फॉर्मेट्स क्या होते हैं हमारे पास, जो जनरली आप सब अंडरस्टैंड करते हैं? पीएनजी, वही सब लोगों को पता है, पीएनजी, जेपीजी, जिफ, टिफ, बीएमपी, ये सारे होते हैं ना। सो अभी तक हम इसी पे रहते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर हमने कौन सा यूज किया हुआ? आपको फेविकॉन में पीएनजी को ही यूज करना है। फेविकॉन की फाइल का नाम भी फेविकॉन ही रखना है। ये प्योरली एसईओ का टैग है। ये है क्या चीज? ये वही चीज है जो हम पेप्सी पीते हैं तो पेप्सी का लोगो नजर आ जाता है, आता है ना। फिर उस लोगो के ऊपर मूवीज में एड्स भी देखते हो, कोई सीन चल रहा होता है, एक बंदे ने हाथ में पेप्सी पकड़ी होती है, इश्तिहार भी मिल गया ना मूवी को साथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फेविकॉन किसी वेबसाइट पे लग गया तो उसकी एडवर्टीजमेंट शुरू हुई कि नहीं हुई? बाई इमेज, बाई इमेज उसकी रिकग्निशन एक बन जाती है ऑनलाइन। जैसे अभी मैंने खोला, ऊपर आई तो सबसे ऊपर एक लोगो हमें नजर आना शुरू हो गया, तो बाई इमेज उसकी एक रिकग्निशन बन जाती है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? इमेजेस का इस तरह लिखा होगा ना, आपने समझ लेना है। क्या समझ लेना है? कि ये एक फोल्डर है, ऐसे ही है। इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो इमेज चाहिए था ना अभी सिर्फ। मैं क्या, हम तो सिर्फ इमेज की बात कर रहे हैं। अभी ये फोल्डर क्यों लगा हुआ है इसको हम बाद में देखेंगे। सो मैंने उसको रिमूव ही कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए? शाबाश, जल्दी से बताएं। अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? इसको अप्लाई करने के लिए मुझे एक इमेज की ज़रूरत है, मतलब कोई तस्वीर ऐसी होनी चाहिए। भाई मैं तो नहीं लाऊंगा तस्वीर भी, जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई होगी, जिसने उससे बनवाई होगी, उस कंपनी ने अपना लोगो ही उनको दिया होगा ना, तो उसने यहाँ पर अपना लोगो लगा दिया होगा। तो हम जरा एग्जाम्पल के तौर पर कोई तस्वीर नेट से ले लेते हैं भाई। तो इंटरनेट से पीएनजी की इमेज लेनी हो, क्या करते हैं? शाबाश, जल्दी से बताएं। सर्च करते हैं। अच्छा बोलें, ये पूछ रहा हूँ कैसे करनी है सर्च? बेस्ट पीएनजी, चलो जी हम कह लेते हैं कोई ना डिजिटल मार्केटिंग का कोई लोगो फाइंड कर लेते हैं। हाँ, तो मैं क्या लिखता हूँ? डिजिटल मार्केटिंग लोगो पीएनजी। ठीक है, तो मैं क्या, मुझे कोई लोगो दिखाओ। वैसे तो हम क्या करेंगे, जब अगर आप ये काम खुद कर रहे हो, अगर कोई बंदा आपसे कहे भी मेरा लोगो बना कर दो, फिर तो आपको खुद डिजाइन करना पड़ेगा ना उसका लोगो, फिर उसको सेव करेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो डिजाइन भी नहीं करना। एज ए एसईओ में किसी का पीएनजी लोगो नहीं बनाता भाई, बनी बनाई आती हैं चीजें। हाँ, अगर इधर लगा नहीं होगा तो मैं उसके लोगो को यहाँ पर लेकर आऊंगा, बस मेरा काम ये है। क्या लिखा मैंने? डिजिटल मार्केटिंग लोगो पीएनजी। कितने सारे लोगो आ गए? जरा इसको देखें, कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं क्या कौन सा। राइट क्लिक, सेव इमेज, देखते हैं ये पीएनजी है कि कुछ हो रहा है। नहीं है पीएनजी है। हाँ, अच्छा, किसी और को देख लेते हैं भाई, इसको देख लें। अच्छा मुझे बताएं कि अगर जेपीजी पीएनजी बन जाती है? कन्वर्ट कैसे करेंगे? गूगल पे ऑनलाइन कन्वर्टर यूज करें। अगर आपको ये दिक्कत हो तो कोई ऑनलाइन कन्वर्टर ले लें, जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर। वहीं पर फाइल पहले सेव करें, अपलोड करें, वो उसको पीएनजी बनाकर आपको दे दें। ठीक हो गया? किसी और को ले लेते, अभी फिलहाल हम कन्वर्ट नहीं करते, कन्वर्जन का काम बाद में देखेंगे। आपने फेविकॉन में पीएनजी ही लगानी है, जेपीजी लगेगी ऐसा नहीं होगा नहीं लगेगी, जेपीजी भी लगेगी। लेकिन जो अफेक्ट पीएनजी का है वो किसी और वेबसाइट का फॉर्मेट का नहीं होगा। भाई इमेजेस में आ जाए ना, वहाँ से ज़रा अच्छा हो जाएगा। जब मोबाइल ज़रा ऑफ करने दें मुझे। हाँ जी, कौन सा ले लें? हाँ, ये अच्छा ये है ना। न्यू स्टूडेंट, हाँ हाँ आप बैठे, बात करता हूँ आपसे।
देखिए मैंने क्या नाम रखा है इसका, फेविकॉन, नीचे पीएनजी भी हो गया, उधर कोड में यही नाम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है। और मैंने सेव कहाँ कर दिया, पिक्चर्स में। हमारी HTML फाइल कहाँ है, पिक्चर में। कोड में वापस आई है जी, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये लोगो भी लगना चाहिए ऊपर के, नहीं लग जाना चाहिए ना। चलिए इस फाइल को सेव कर लें और इसको रिफ्रेश करें पेज को अपने को। ऊपर देखें लोगो आ गया, आ गया कि नहीं आया? छोटा सा आएगा ना, बड़ा तो नहीं आएगा। टाइटल बार में तो छोटा ही आएगा ना। ये देखें, पहले इसको देख लें। ऐसे नहीं कहना, ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। आप ये कहें कि हमने अपनी लोगो की फाइल को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। मैं क्या, ऐसे कहें कि हमने अपनी लोगो की फाइल को यहाँ पर लिखा, जहाँ सेव की थी, ठीक है। इसको मैं ज़रा यहाँ से मिटा देता हूँ, यूँ चले थोड़ी देर के लिए, यूँ, ठीक है। हमने ये कोड लिखा, अब वो हमसे क्या मांग रहा है, इमेज। यहाँ पर इमेज देने के लिए मैंने कहा हाँ भाई इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं पिक्चर्स में आया तो यहाँ पर मैंने देखा ये पड़ा हुआ है इमेज। ये पड़ा हुआ है, ये था ना इमेज। मैं ज़रा इसको F2 करके देखता हूँ, इसका नाम क्या है, फेविकॉन। एक्सटेंशन क्या है, मतलब टाइप क्या है, PNG। तो पूरा नाम क्या बन गया, .png, ठीक है। फिर मैं इधर आया और यहाँ आकर मैंने लिख दिया, मतलब ये काम हमने किया। वो तो मैंने वैसे लिखा हुआ था ना, इसलिए वहाँ पे लिखा रहने दिया, मैंने वही नाम कर दिया। एक्चुअली हमने ये सारा टैग खुद लिखा, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। इसका क्या मतलब हुआ, हमने एक लिंक ऐड किया। और अब आप देखें ये इमेज इतना छोटा तो नहीं है, इमेज तो बड़ा है, लेकिन ये जो दिखा है ना शॉर्टकट आइकॉन, इसने इसको छोटा किया। इसकी वजह से ये छोटा सा बना है, क्योंकि टाइटल बार में तो हमें छोटा ही चाहिए ना, टाइटल बार में हमें बड़ा तो नहीं चाहिए। जिस तरह टाइटल उसका एक फैक्टर है, उसी तरह एसईओ का एक दूसरा फैक्टर हमारे पास फेविकॉन इमेज भी है। और ये दोनों चीज़ें कहाँ आ रही हैं, टाइटल हेड वाले पोर्शन में आ रही हैं। अभी तक हम बॉडी पे नहीं गए हैं। ज़रा एक काम और करें, उसको आपने फिर घर जाके, ये वेबसाइट ऑनलाइन है भाई, ये आप खुद भी ढूंढ सकते हो, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .eckitchen.org, जिसके कोड को मैंने दिखा रहा था आपको। और ये कैसे आई थी, कीवर्ड क्या लिखा था मैंने, प्रोफेशनल किचन, तो खुद ही ऊपर आ गई थी ना पहले नंबर पर। यहाँ आए ज़रा, यहाँ पर एक कोड और भी होगा इसका, वो भी देखें, फिर बात को ख़त्म करते हैं जी। फेविकॉन कहाँ है, ये है फेविकॉन। इसके ऊपर भी एक आ रहा है फेविकॉन, देखें क्या लिखा हुआ है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन href, आगे इमेज का नाम आ रहा है। ऐसी है, एक जैसी है ना दोनों चीजें, थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ साइज का फर्क है। अच्छा, और कौन सा फर्क है, मैं क्या फर्क है भला इसमें और उस लाइन में, कोई फर्क नजर आ रहा है आपको, पहले वाली लाइन में और दूसरे वाली लाइन में? पहले लिखा हुआ है रिलेशन इक्वल टू एप्पल टच आइकॉन, फिर जो अभी हमने पहले किया वहां पे लिखा हुआ था शॉर्टकट आइकॉन। दो फर्क है ना, ऊपर लिखा हुआ है एप्पल टच आइकॉन। भाई ये एंड्रॉयड की डिवाइसेस पर, कंप्यूटर पर तो ये आ जाएगा, जो एप्पल के सिस्टम्स हैं उनके ऊपर तो ये वाला फेविकॉन नजर नहीं आना, उनका तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। सो हमने कहा भाई एप्पल के लिए भी तो बताए ना। फिर अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट एप्पल की मशीन पे खोलेगा, iOS उसका होगा, या एप्पल वाला लैपटॉप होगा, या एप्पल वाला कंप्यूटर होगा, तो उस पर भी तो फेविकॉन आए, उस पर तो आएगा ही नहीं। तो अब हमने ये दूसरा फेविकॉन भी दिया। ये अब इसका मतलब क्या है, कोड, ये मसला क्या है, अगर ये दोनों सूरतों में आई ना फेविकॉन, वेबसाइट का तो कोई इशू नहीं है, एसईओ का इशू है, एसईओ का प्रॉब्लम है, एसईओ का एक फैक्टर माइनस हो रहा है हमारा अगर हम फेविकॉन नहीं लगा रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम दो फेविकॉन लगा रहे हैं। पहला फेविकॉन शॉर्टकट आइकॉन वाला, ताकि जो आम कंप्यूटर्स हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो आप यूज़ कर रहे हैं, और जो एप्पल की मशीन्स हैं उनके ऊपर भी आए। तो क्या चेंज हुआ है, सिर्फ चेंज ये हुआ कि रिलेशन इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन, बस। आगे इमेज आ रहा है, और इसमें इमेज का नाम अगर हम ये रख लेंगे तो अच्छी बात होगी, एप्पल टच आइकॉन। जैसे वहाँ पर फेविकॉन रखा था ना,
तो यहाँ पर आपने रखना है एप्पल टच आइकॉन, इमेज का नाम, ठीक है। तो अब ये दो हो गए, दोनों इकट्ठे तो नहीं आएंगे, एक वक्त में एक आएगा। जो लोग एप्पल की मशीन यूज करेंगे उन्हें फेविकॉन नजर आ जाएगा, यानी कि उन्हें भी लोगो नजर आएगा। जो आम कंप्यूटर जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, आईबीएम की मशीन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी फेविकॉन आएगा। तो ये दोनों फेविकॉन हमने लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल का नहीं लगाएंगे, तो जब मैं इसका ऑडिट करूंगा तो वो मुझे कहेगा कि इसके ऊपर एप्पल का टच आइकन यानी कि फेविकॉन एप्पल मशीन्स के लिए नहीं लगा हुआ, सिर्फ आम मशीन्स के लिए लगा हुआ है। वो भी लगाएं, अपने स्कोर को इम्प्रूव करें, एसईओ के स्कोर को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो ये हमने आज हेड के पोर्शन में काम करना देखा है, ठीक है, कि हेड के पोर्शन में हमें अभी के लिए इतना काफ़ी है कि हेड में हमें क्या करना है, टाइटल और फेविकॉन। तीसरे नंबर पर हमने जो चीज़ देखनी है वो है मेटा। वो उस वक्त देखेंगे जब हम एसईओ पढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त हमने कीवर्ड पे बात की होगी और कीवर्ड को ही मेटा डिस्क्रिप्शन में हमें लेकर आना है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग बॉडी के कुछ टैग्स को देखेंगे। वो 3-4 टैग्स वो वाले हैं, तो एसईओ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट टैग्स की है वो हमारी पूरी हो जाएगी। आपकी सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप HTML फाइल